नमस्कार आप सभी साथियों को। आप देख रहे हैं अपने चैनल ट्रीटमेंट ऑफ काफ। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताने वाला हूं जो कि वेटनरी डिपार्टमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का नाम आप थंबनेल पर देख चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं जाइलाजीन इंजेक्शन के बारे में। ये जाइलाजीन इंजेक्शन कौन सी स्थिति में लगाते हैं पशु को, कितनी मात्रा में लगाते हैं, कौन से मार्ग से लगाते हैं, क्या ये प्रेगनेंसी सेफ है, कौन सी उम्र के पशु को लगाना है, इन सभी बातों को आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। यदि आप वीडियो को स्किप कर देखेंगे तो जो बीच में जो जानकारी बताता हूँ उस जानकारी को छोड़ दोगे और आप लाभ की जगह आपको हानि हो जाएगी पशुओं में। एक चीज और बता दूं, ये वीडियो केवल और केवल आपको जानकारी देने के लिए बनाई गई है। ये इंजेक्शन बहुत ही घातक इंजेक्शन है। अब बात करते हैं जाइलाजीन इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन जाइलाजीन, जो जाइलाजीन इंजेक्शन है ये एक प्रकार का एनेस्थीसिया है। अब आपके एनेस्थीसिया भी वेटनरी डिपार्टमेंट में, ये कहें कि सर्जरी में बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन आज मैं आपको दो प्रकार के एनेस्थीसिया के बारे में बताने वाला हूं। एक लोकल एनेस्थीसिया, एक जर्नल एनेस्थीसिया। जो आपके जाइलाजीन इंजेक्शन है ये आपके जर्नल एनेस्थीसिया में आता है। अब लोकल और जर्नल एनेस्थीसिया में अंतर क्या है? जो लोकल एनेस्थीसिया होता है, ये कहें कि पशु के एक निश्चित अंग को या फिर किसी बॉडी पार्ट को, उसकी संवेदनाओं को लुप्त करने के लिए जो लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है, ये जर्नल एनेस्थीसिया है। जर्नल एनेस्थीसिया वह एनेस्थीसिया है जो पशु के पूरे शरीर के संवेदनाओं को लुप्त करे, ये कहें कि पूरे शरीर को बेहोश कर दे। ये जर्नल एनेस्थीसिया है। अब मैं आपको जर्नल एनेस्थीसिया के बारे में बताने वाला हूं। अब बात करते हैं इसके यूज और उपयोग। कौन सी स्थिति में इस जाइलाजीन इंजेक्शन का आपको उपयोग करना है? यदि पशु को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी आप जाइलाजीन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपको घोड़ियों में अधिकतर देखने को मिलता है कि पशु में कॉलिक होता है, पेट दर्द। जब पेट दर्द की लास्ट स्टेज हो तब भी आप जाइलाजीन इंजेक्शन का उस पशु में उपयोग कर सकते हैं। कोई आवारा पशु है और उसमें घाव है या फिर आप उसका इलाज करना चाहते हैं तो भी उस पशु को कंट्रोल करने के लिए भी आप जाइलाजीन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जाइलाजीन इंजेक्शन का जो उपयोग है वो है पशु को पूर्ण रूप से कंट्रोल करना, ये कहें कि पशु को अपने बस में करना जाइलाजीन इंजेक्शन का, क्योंकि ये एक प्रकार का जर्नल एनेस्थीसिया है जो कि पशु की पूरे शरीर की संवेदनाओं को लुप्त करने का काम करता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि पशु को कंट्रोल करना है या फिर लास्ट स्टेज में कॉलिक है तब आप जाइलाजीन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप कोई फील्ड में सर्जरी कर रहे हैं तो सर्जरी के भी रूप में आप जाइलाजीन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये रही जाइलाजीन का उपयोग कौन सी स्थिति में करना है। इसका मेन काम है पशु की संवेदनाओं को लुप्त करना इस जाइलाजीन इंजेक्शन का, जो कि एक जर्नल एनेस्थीसिया है। फिर से दोहरा रहा हूं, ये एक प्रकार का जर्नल एनेस्थीसिया है जो कि पशु शरीर की पूर्ण रूप से संवेदनाओं को लुप्त करता है, ये कहें कि पशु को बेहोश कर देता है। जब आप उस पशु के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस जाइलाजीन इंजेक्शन का आप कौन सी स्थिति में यूज ना करें। यूज ना करें या फिर उपयोग में ना लें। यदि पशु चारा चर रहा है, ये कहें कि चारा पशु खा चुका है, पशु का पेट भरा हुआ है, तब आप जाइलाजीन इंजेक्शन का उपयोग ना करें, क्योंकि जाइलाजीन इंजेक्शन का उपयोग करने से पूर्व पशु को 12 घंटे तक कुछ भी नहीं खिलाया जाता है। 12 घंटे नहीं तो आप 8 घंटे या 6 घंटे तक तो पशु को कुछ भी ना खिलाएं, केवल और केवल पानी खिलाओ। पानी जरूर पिला दें लेकिन चारा में कुछ ना खिलाएं, दाना, बाट, दलिया या फिर
कोई भी घास पशु को ना खिलाएं। कहने का मतलब ये है पशु खाली पेट होना चाहिए। जब आप जाइलेजिन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। जब भी पशु का पेट भरा है तब आप जाइलेजिन इंजेक्शन का उपयोग ना करें। अब बात करते हैं सेकंड स्थिति, यदि पशु प्रेग्नेंट है तब भी आप जाइलेजिन इंजेक्शन का उपयोग ना करें। फिर से कह रहा हूं, प्रेग्नेंट पशु में आप जाइलेजिन इंजेक्शन का उपयोग ना करें। अब बात करते हैं इस जाइलेजिन की कौन से मार्ग से लगाया जाता है। जाइलेजिन इंजेक्शन को कौन से मार्ग से देते हैं पशु को? मार्ग। आप इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं और इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर भी दें और इंट्रावेनस भी दें, दोनों मार्गों से इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है। अब बात करते हैं इस इंजेक्शन की डोज। डोज कितनी कितनी हमें देनी है। कैटल की बता रहा हूं शुरू में मैं। यदि कैटल में गाय और भैंस की, यदि गाय और भैंस 350 से 500 केजी बॉडी वेट का है, तब आप उसमें 1 से 2 ml यूज करें। यदि पशु 400 केजी बॉडी वेट का है तो आप 2 ml उसमें यूज करते हैं। यदि पशु 300 से कम का है तो आप उसमें 1 ml यूज करें। हाँ, एक चीज और बता दूं, जब आप इंट्रामस्कुलर दें तो डोज है वो डबल रहती है, और आईवी दें जब सिंगल, ये कहें कि आधी हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 ml, ये इंट्रामस्कुलर की डोज है। जब आप आईवी जाइलेजिन इंजेक्शन को दें तो आप उसमें 1 ml या फिर 1.5 ml से ज्यादा ना दें। 350 से 500 केजी बॉडी वेट के बीच की है, आप उसमें दे सकते हैं। आपको स्थिति बताई दी है कौन सी स्थिति में नहीं देना है, उन चीजों का आप ध्यान रखें। मार्ग, डोज कैटल की आपको बताई थी मैंने। एक से 2 ml दे। यदि आप आईवी दे रहे हैं तो आप 1 ml दें, इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं तो 2 ml दें। फिर से दोहरा रहा हूं इस चीज को। यूज ना करें स्थिति बताई, कहां पर यूज करना है वो बताया, कौन से मार्ग से देना है वो बताया, डोज बताई। ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। आपकी जो भी समस्या थी वो सारी समस्या मैंने आपको बता दी इस जाइलेजिन इंजेक्शन के बारे में। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको जल्दी ही मिल सके। यदि कोई जानकारी छूट गई है या फिर इस इंजेक्शन के बारे में आपको जानना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आप कमेंट कीजिए, आपको मैं बता दूंगा। यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे कल नई बेहतरीन वीडियो के साथ। एक चीज और बता दूं, इस इंजेक्शन का उपयोग केवल और केवल रजिस्टर्ड वेटनरी ऑफिसर या फिर वेटनरी कर चुके छात्र ही करें। स्वयं पशुपालक ना करें, वरना पशु मर भी सकता है। बहुत घातक इंजेक्शन है, फिर से कह रहा हूं इस चीज को। जो भी जानकारी थी वो मैं पूरी दे चुका हूं। ठीक है, यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए।